हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी खबर की जो आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना की ताकत और भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री का भविष्य बदल सकती है। फ्रांस ने संकेत दिया है कि भारत अगर चाहे तो वो यूरोप के सबसे महत्वाकांक्षी सिक्स जनरेशन स्टेल्थ विमान यानी एफकैश सिस्टम का साझेदार बन सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में एवरीथिंग इज ओपन, यानी भारत के लिए सारे विकल्प और सारे दरवाजे हमने खोल दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण शर्त भी रख दी है। तो आखिरकार फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसको हम एफकैश कहते हैं, ये है क्या? और अचानक से फ्रांस भारत को लेकर इतनी मेहरबान क्यों हो गया है? फ्रांस भारत को इसमें शामिल करने की बात अचानक क्यों करने लगा? और क्या इससे भारत के एमका कार्यक्रम पर असर पड़ेगा? और क्या भारत को इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए? आइए विस्तार से समझते हैं। पहले हम जानते हैं कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी एफकैश है क्या। देखिए, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी एफकैश यूरोप का अगली पीढ़ी का एक एयर कॉम्बैट सिस्टम होने वाला है, या आप इसको सिक्स जनरेशन स्टेल्थ फाइटर भी कह सकते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि एक पूरा युद्धक नेटवर्क है जिसमें छठी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट, एआई आधारित युद्ध प्रणाली और इसके लॉयल विंगमैन ड्रोन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस सेंसर, डेटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं शामिल होंगी। इस परियोजना का नेतृत्व फ्रांस, जर्मनी और स्पेन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य 2040 के आसपास वर्तमान के राफेल और यूरोफाइटर टाइफून जेट्स को रिप्लेस करना है। अब फ्रांस ने भारत को संदेश क्या दिया है? देखिए, हाल ही में वरिष्ठ फ्रांसीसी राजनयिक सूत्रों ने कहा कि भारत के साथ फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम सहयोग के लिए सब कुछ खुला हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रस्ताव हमारे पास इसको लेकर नहीं आया है। और दूसरे शब्दों में अगर हम यही बात कहें तो फ्रांस ने दरवाजा खोले रखते हुए तो कहा है कि भारत को यहाँ पर पहल करनी पड़ेगी। फ्रांस इस प्रोग्राम में पहल नहीं करने वाला है। फ्रांस का कहना है कि जब तक भारत आधिकारिक रुचि नहीं दिखाता, तब तक किसी भी साझेदारी के स्वरूप या दायरे पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल लोगों के मन में ये आ रहा है कि जो फ्रांस पहले एफकैश प्रोग्राम को लेकर काफी प्रोटेक्टेड था, अचानक से वो इतना उत्सुक क्यों दिख रहा है भारत को इनवाइट करने के लिए? देखिए, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इसके पीछे का बड़ा कारण है एफकैश कार्यक्रम के अंदर चल रहे मतभेद। पिछले कुछ समय से फ्रांस और जर्मनी के बीच में इस परियोजना के नेतृत्व, तकनीकी नियंत्रण और औद्योगिक हिस्सेदारी को लेकर विवाद की खबरें आती रही हैं। कई बार परियोजना की समय सीमा भी इससे प्रभावित हुई है, और यही कारण है कि फ्रांस अब विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है और संभावित नए साझेदारों पर विचार कर रहा है। भारत जैसा बड़ा रक्षा बाजार और उभरती हुई एरोस्पेस शक्ति फ्रांस के लिए स्वाभाविक रूप से एक आकर्षण विकल्प है या आकर्षक विकल्प है। अब भारत को एफकैश से क्या फायदा होगा? देखिए, अगर भारत किसी भी रूप में एफकैश कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसे निसंदेह कई बड़े लाभ मिल सकते हैं। पहला फायदा होगा अत्याधुनिक तकनीक। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तकनीक दुनिया के सबसे उन्नत सैन्य तकनीकों में गिनी जाती है। इसमें उन्नत स्टेल्थ हो गया, एआई आधारित डिसीजन मेकिंग हो गई, मानव रहित सहयोगी ड्रोन हो गए, इसके अलावा नेटवर्क आधारित युद्ध हो गया और हाई एंड सेंसर्स हो गए। भारत को इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव और तकनीकी लाभ मिल सकता है। दूसरा फायदा है विकास लागत साझा करना। छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करना निसंदेह किसी भी दिन बहुत महंगा स्टेप है, और भारत जानता है ये बात कि अगर भारत अकेले ये काम करने गया तो भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। और अगर भारत किसी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है तो रिसर्च और विकास की लागत साझा हो सकती है। तीसरा फायदा है वैश्विक औद्योगिक साझेदारी। भारतीय कंपनियों को यूरोपीय रक्षा उद्योग के साथ काम करने का एक बड़ा अवसर मिल सकता है। इससे दोनों के बीच में आपसी समन्वय बढ़ेगा और इससे भारत के एरोस्पेस सेक्टर को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन और लाभ भी मिलेगा। तो क्या अब यहाँ पर सवाल ये उठ सकता है कि एफकैश तो ठीक है, लेकिन अगर हमने ऐसा कदम कभी फ्यूचर में उठाया तो हमारा एमका इससे प्रभावित होगा? और शायद आपके मन में भी इस समय यही एक बड़ा सवाल आ रहा होगा। देखिए, भारत पहले से ही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसको हम एमका कहते हैं, उस पर काम कर रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत की सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं में से एक है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को किसी भी विदेशी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले कुछ चीजें हैं जो सुनिश्चित करनी होंगी, जैसे कि एमका की प्राथमिकता किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए। स्वदेशी तकनीक का विकास जारी रहेगा। ऐसा ना हो कि हम दूसरे देश पर डिपेंडेंट हो जाएं और अपने खुद के प्रोग्राम्स को धीमा कर दें। तीसरा, विदेशी सहयोग केवल तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए हो, आत्मनिर्भरता के लिए हो, न कि डिपेंडेंसी के लिए। संभव है कि भारत एफकैश में पूर्ण साझेदार बनने के बजाय तकनीकी सहयोग या सीमित भागीदारी का मॉडल अपनाए।
लेकिन क्या रक्षा मंत्रालय भी ऐसा सोचता है? इस वर्ष भारत के रक्षा मंत्रालय ने संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति को बताया था कि भारत किसी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना का अध्ययन कर रहा है। यही नहीं, भारत पहले से ही इस दिशा में विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी विशेष कार्यक्रम या देश का नाम आधिकारिक रूप से भारत ने नहीं लिया है, इसलिए ये टिप्पणी कर पाना कि हम एफ कैश या जी कैप इनमें से किसको ज्वाइन करेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा मुश्किल है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने भारत और फ्रांस के बीच चल रहे रक्षा सहयोग का भी उल्लेख किया है, जहां पर कुछ हमें हिंट मिलते हैं। विशेष रूप से भविष्य में भारतीय वायुसेना के लिए संभावित अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि भविष्य के राफेल विमानों में भारतीय हथियारों को पूरी तरीके से एकीकृत किया जाएगा या नहीं। लेकिन उन्होंने माना कि भारत अब तकनीकी हस्तांतरण और स्वदेशीकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, और इसीलिए राफेल के साथ साथ अगर एफ कैश प्रोग्राम को भारत ज्वाइन करता है तो भारत वहां पर भी सेम चीजें एक्सपेक्ट कर सकता है। तो क्या भारत इस समय ऐसा कुछ करेगा? देखिए, अगर आप भारत की रक्षा नीति को समझे तो आज भारत की रक्षा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है डिजाइन इन इंडिया, डेवलप इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। यानी भारत में ही डिजाइन करो, भारत में ही डेवलप करो और भारत में ही मैन्युफैक्चर करो। और यही कारण है कि भारत भविष्य की किसी भी बड़ी रक्षा साझेदारी में कुछ मांगे हैं जिन पर जोर देगा, और इन मांगों के बिना कोई भी डील फाइनल नहीं होगी। पहली बड़ी मांग होगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, दूसरी भारतीय उद्योगों की भागीदारी की, तीसरा स्थानीय उत्पादन की, चौथा भारतीय हथियारों के एकीकरण की, और पांचवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भागीदारी की। अगर फ्रांस इन क्षेत्रों में अपना जो रुख है उसको नरम रखता है तो भारत की रुचि और बढ़ सकती है। तो अब आपके मन में फाइनल क्वेश्चन यह रहा होगा कि क्या भारत को एफ कैश ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, ये एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ एफ कैश भारत को दुनिया की सबसे उन्नत सैन्य तकनीकों तक पहुंचा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ एमका जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जो है थोड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। आदर्श स्थिति ये हो सकती है कि भारत दोनों रास्तों को संतुलित करके आगे बढ़ने का निश्चय करे। यदि एमका को प्राथमिकता देते हुए विदेशी साझेदारियों को नई तकनीक और अनुभव प्राप्त करने के लिए हम यूज करें, तो फिर ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो फ्रांस का एवरीथिंग इज ओपन वाला बयान इस बात का संकेत है कि पेरिस और भारत के बीच में या दिल्ली के बीच में महत्वपूर्ण रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी जो है ये बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में भारत और फ्रांस के बीच में उन्नत लड़ाकू विमान तकनीक को लेकर जो सहयोग है वो और ज्यादा गहरा हो सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारत एफ कैश में किसी रूप में शामिल होने का निर्णय लेता है, या फिर पूरी ताकत के साथ अपने एमका और भविष्य के स्वदेशी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या भारत को एफ कैश प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या केवल एमका पर ध्यान देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।